व्यक्ति बोलता है महाराज हम अपनी इच्छा के मालिक हैं, तो फिर देश से विरुद्ध भी लोग काम करने लगते हैं। आप देख रहे हैं देश के विरुद्ध क्या क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हुआ महाराज, कश्मीर में क्या हुआ, ये इसी का कारण है। गीता में प्रारंभ में ही अर्जुन ने ये भगवान से कह दिया है, इसलिए कई प्रकार से ये सब क्षति पहुंचती है। अर्जुन ने मना कर दिया, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहा मेरे पितामह आदि मारे जाएंगे और उनकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। तब भगवान ने उपदेश किया कि अर्जुन ने कहा प्रभु कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्याम निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। प्रभु मैं आपकी कार्पण्यता शिष्यत्व धर्म स्वीकार करता हूं। तब भगवान ने उपदेश शुरू किया। भगवान ने कहा अर्जुन आत्मा कभी मरती नहीं है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा क्या करती है, आत्मा एक वस्त्र को छोड़ के दूसरे वस्त्र को धारण कर लेती है। तो महाराज क्या पितामह आदि मारे नहीं जाएंगे? कहा नहीं, पितामह इस शरीर को छोड़ के, इस वस्त्र को छोड़ के दूसरे वस्त्र को धारण कर लेंगे। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। इसलिए महाराज कार्पण्यता हो, जब अपना सारा बल लगा के आप देख लें तो फिर केवल भगवान की शरणागति में चले जाएं। और फिर जब भगवान की शरणागति में जाएंगे तो फिर अपने आप सारे काम बनने लगेंगे, सब कुछ होने लगेगा। महाराज भगवान की शरणागति की ये महिमा है। इसीलिए हम सब भगवान की जब शरणागति में जाते हैं तो सब कल्याण हो जाता है। तो भगवान में कार्पण्यता होगी, भगवान में समर्पण होगा तो अपने आप सभी काम होने लगेंगे महाराज। इसीलिए भगवान में कार्पण्यता हो, ये शरणागति है। और सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि परीक्षित भगवान में पूर्ण समर्पण हो, भगवान में पूर्ण शरणागति हो। शरणागति का दर्शन कब होता है, कैसे होता है? महाराज शरणागति का दर्शन भक्ति से होता है। बिना भक्ति के भगवान की शरणागति का दर्शन नहीं होता। भक्ति क्या है? चश्मा है महाराज। कैसा चश्मा है? जिससे भगवान दिखते हैं। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा ही संसार दिखेगा। काला चश्मा लगाओगे तो काला संसार दिखेगा, हरा लगाओगे तो सब कुछ हरा दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। और महाराज जब भक्ति का लगाओगे तो सब भक्तिमय दिखेगा। ये भक्ति क्या है? ये भक्ति चश्मा है। और भक्ति का चश्मा कैसा हो महाराज? अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति का चश्मा प्रेम भरा हो, काम भरा ना हो कि हम पूजा कर रहे हैं तो ये हो जाए, ये कामना पूर्ण हो जाए, ये यज्ञ तब करेंगे जब ये हो जाएगा। कामना युक्त चश्मा ना हो, भक्ति युक्त ऐसा चश्मा हो महाराज। जन्म जन्म तक रंग भीगे, होली बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर दो दिल का नजराना जी। महाराज जब भक्ति का चश्मा दिखता है या लग जाता है तो सब में प्रेम हो जाता है, स्वतः ही प्रेम होने लगता है। कोई अपना ना हो तो भी प्रेम हो जाता है। संसार प्रेममय दिखता है महाराज, इंसान ही नहीं जीव जंतु में भी प्रेम हो जाता है। ये भक्ति का चश्मा है। और इसीलिए कह रहे हैं कि भक्ति का चश्मा लगाएं। कहा महाराज भक्ति का चश्मा बड़ी जल्दी लग नहीं पाता, कैसे लगेगा? तो कहा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। महाराज सबसे पहले कथा को सुनो। बिना सुने महाराज कभी भी प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता।
हमने पहले दिन महात्म सुना। महात्म का फल क्या है? कि भगवान में प्रेम हो। महाराज, जैसे बिना एडवर्टाइज के हम किसी भी चीज को खरीदते नहीं। आजकल कोई भी काम करना है तो पहले एडवर्टाइज करनी पड़ती है। अपने प्रोडक्ट को भी बेचना है तो प्रोडक्ट बेचने के लिए भी पहले क्या करते हैं महाराज? पैम्पलेट छपवाते हैं कि इसके ये गुण है महाराज, इसमें ये सब कुछ है। उसी प्रकार से महाराज, भक्ति को जानने के लिए भक्ति का सबसे पहला पैम्पलेट है महाराज भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। तो कह रहे हैं कि इसे सुनो। बिना सुने महाराज आप जान ही नहीं सकते कि इसके क्या क्या गुण हैं। और जब भक्ति का चश्मा लग जाएगा, भक्ति का महाराज पैम्पलेट छप जाएगी, तो फिर गुणों का भी पता लगने लगेगा। महाराज ये विशेषता है, लाओ इसको उपयोग करके देखते हैं महाराज। तुरंत आप ऐप खोलोगे, कौन सी ऐप? मन की ऐप खोलोगे महाराज। मन की ऐप खोल के उसमें सर्च करोगे इसमें कौन कौन से अच्छे प्रोडक्ट हैं, और उसमें प्रोडक्ट क्या दिखेंगे महाराज? भगवान का प्रेम दिखेगा, भगवान की सेवा दिखेगी, भगवान का नाम दिखेगा, भगवान का स्वरूप दिखेगा। इस प्रकार से मन में तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगेंगे, और उन प्रोडक्ट में महाराज जिसको चूज कर लोगे उससे कल्याण हो जाएगा। वही सबसे उत्तम साधन है। इसलिए महाराज भगवान की कथा, भगवान की कथा श्रेष्ठ है। उसे सुने, फिर उसको बार बार याद करें, चिंतन करें। महाराज कहा कि वो तो होता ही नहीं। पहली बात तो कथा में बैठते हैं, कथा सुनने में मन नहीं लगता, आधी कथा में निद्रा देवी आ जाती हैं। और फिर उसके बाद महाराज जैसे ही झपकी खुली, पड़ोसी ने कहा देख फोन आ रहा है। महाराज झपकी खुली, तब तक पता ही नहीं लगा कि कहां तक कथा हो गई। बोलिए राधे राधे। इसलिए भगवान की कथा सुने। जब बार बार सुनेंगे तो अपने आप प्रेम होने लगेगा। जिस दिन आपको कथा से कुछ कुछ याद होने लगेगा, उसके बाद कथा सुनने में रुचि बनेगी। आप सोचिए, एक बार कथा में गए और कथा सुन ली तो महाराज इतनी जल्दी भगवान की कथा चित्त में नहीं आती। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा बार बार सुनो महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जिसने ये सोच लिया कि मैंने बहुत कथा सुनी है महाराज, उसने तो अभी राम का रा नहीं जाना। इसलिए बार बार कथा सुने। होगा क्या उससे? भगवान में प्रेम। और जिस दिन भगवान में प्रेम हो गया, उस दिन मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, आपके जीवन की सारी विपत्ति, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप आनंदित रहने लगेंगे। ये महाराज भगवान की भक्ति प्रेम का गुण है। संसार में कोई व्यक्ति शरीर से भी कितना पीड़ित हो, अगर भगवान से प्रेम हो गया तो वो पीड़ा भी पता नहीं लगती। महाराज उदाहरण हम सभी के बीच में प्रेमानंद महाराज जी हम सभी जानते हैं। तो इसलिए भगवान में प्रेम और भक्ति होगी, कैसी भी स्थिति हो व्यक्ति आनंदित रहता है। कहा महाराज मन को नियंत्रण करने का साधन बताइए, तो अष्टांग योग के विषय में बताया। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि, ये 8 साधन बताए। सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्वभाव को, अपने आचरणों को सुधारना चाहिए। व्यक्ति को द्वेष, काम आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। फिर अपने जीवन में नियम धारण करना चाहिए। और फिर महाराज
योगाभ्यास करना चाहिए, आसन का अभ्यास करना चाहिए, अधिक समय बैठने का अभ्यास करना चाहिए। फिर प्राणायाम, कुंभक, रेचक और पूरक। महाराज श्वास को खींचे, रुकाएं और फिर छोड़ें। प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता है। कोई व्यक्ति कितनी भी दूर से दौड़कर आए और उसको बोल दिया जाए महाराज ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान नहीं लगेगा।